नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल लीड स्टडी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के पहले अध्याय ब्लड रिलेशन के बारे में। तो इसमें हमें जो रीजनिंग है मेन मोटिव रहेगा हमारा कंसेप्ट को क्लियर करना। बाकी क्वेश्चन तो अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। यह जो रीजनिंग होगी यह एसएससी जेई हो गया, एसएससी जीडी हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया या एचपी पुलिस का एग्जाम हो गया, एचपी फॉरेस्ट का एग्जाम हो गया, उन सभी में आएगी। तो चलिए सबसे पहले जो हम चैप्टर करेंगे या अध्याय करेंगे उसका नाम है ब्लड रिलेशन। किसके बारे में? ब्लड रिलेशन। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले हम करेंगे कंसेप्ट को क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी जनरेशन हमसे अपर वाली जब जनरेशन होगी उसे हम अपर एरो से डिनोट करेंगे। तो जो भी हमसे अपर जनरेशन होगी उसे किससे डिनोट करेंगे? अपर एरो से। तो अपर जनरेशन में कौन कौन से व्यक्ति आएंगे? जैसे हमारे फादर हो गए, मदर हो गई, ग्रैंडफादर हो गए, या ग्रैंड मदर हो गई। ये सभी जो सदस्य हैं किसके अंतर्गत आएंगे? अपर जनरेशन के अंतर्गत आएंगे। अब हम बात करेंगे अपने लेवल की जनरेशन की। तो उसे किससे डिनोट करेंगे? तो उसे करेंगे हम साइड एरो से डिनोट। तो अवर लेवल, अपने लेवल की जो जनरेशन होगी उसे करेंगे किससे? साइड एरोस। जैसे ये हो गया एक साइड एरो, ये हो गया दूसरा साइड एरो। तो अवर लेवल में कौन कौन से आएंगे सदस्य? जैसे हमारी सिस्टर हो गई, वाइफ हो गई, ब्रदर हो गया, कजन हो गई। तो ये सब किससे डिनोट किए जाएंगे? साइड एरो से। अब हम बात करेंगे जो हमारी लोअर जनरेशन है, हमसे लोअर जनरेशन है, उसको किससे डिनोट करेंगे? तो अब बात करते हैं लोअर जनरेशन के बारे में। तो लोअर जनरेशन को हम डिनोट करेंगे लोअर हेड एरो से। जैसे कैसे होता है वो? इस तरह से। ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन से सदस्य आएंगे? जैसे हमारा सन हो गया, डॉटर हो गई, ये सभी जो सदस्य हैं ये किसके अंतर्गत आएंगे? लोअर जनरेशन के अंतर्गत आएंगे। अब किसी भी मेल पर्सन को डिनोट करने के लिए हम यूज करेंगे पॉजिटिव साइन। क्या साइन यूज करेंगे? पॉजिटिव साइन इज यूज फॉर मेल पर्सन। और यदि बात करें फीमेल पर्सन की, उसके लिए हम यूज करेंगे नेगेटिव साइन। क्या यूज करेंगे? नेगेटिव साइन। तो और जो भी जैसे कपल है कोई, उसके लिए यूज करेंगे बीच में एक बड़ा प्लस का साइन। तो ये सब कुछ नोटेशन थी जो जरूरी है जब हम ब्लड रिलेशन के बारे में जानना शुरू करेंगे। तो अब हम बात करते हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर
1 से। इसमें क्या कहा गया है, B जो है Q का पिता है, B के केवल 2 बच्चे हैं, Q जो है R का भाई है, R बेटी है P की, A जो है P की निवासी है। अगर S जो है A का पिता है तो S का Q से क्या रिश्ता है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले B जो है Q का पिता है। B क्या है? पिता है किसका? Q का। तो ये लिख दिया हमने Q। मैंने आपको बताया था कि जो हमसे अपर जनरेशन है उसके लिए कैसा एरोहेड लगाएंगे हम? अपर एरोहेड का यूज करेंगे। तो B क्या आ गया? पिता आ गया। किसका? Q का पिता। तो पिता मीन्स मेल, तो मेल के साथ कौन सा साइन लगेगा? पॉजिटिव साइन। अब B के केवल 2 बच्चे हैं। Q जो है R का भाई है। Q किसका भाई है? Q के साथ भाई है मतलब मेल है। किसका भाई है? R का भाई है। और R जो है बेटी है किसकी? P की। R क्या है? बेटी। बेटी मीन्स फीमेल। किसकी? P की। तो यदि Q और R का पिता B हुआ तो उनकी माता हुई P। तो ये दोनों क्या हो गए आपस में? कपल्स। और कपल्स को मतलब बड़े प्लस से डिनोट करेंगे क्योंकि ये इनको क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। अब हम बात करते हैं, A जो है P की निवासी है। निवासी मीन बेटी की लड़की। तो A जो है क्या है? अब लोअर जनरेशन के लिए लोअर हेड का एरो हेड का यूज करेंगे। तो A जो है P की क्या है? नवासी है। A आ गई नवासी। किसकी? P की। और अगर S जो है A का पिता है, S किसका पिता? A का पिता कौन हुआ? S। तो R का हस्बैंड कौन हुआ? S। ये दोनों क्या हो गए? आपस में कपल्स। अगर S जो है A का पिता है तो S का Q से क्या संबंध है? S का Q से क्या संबंध है? तो Q है R का भाई। तो यदि लोकल लैंग्वेज में देखा जाए तो S जो लगा Q का बहनोई लगा। क्या लगा? Q का बहनोई लगा। बहनोई रिश्ता है जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ। सो जो S जो है ब्रदर इन लॉ है किसका? Q का। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो इसमें क्या कहा गया है? E जो है B की बहन है, A C का पिता है, B C का पुत्र है, तब A का E से क्या संबंध है? ऑप्शन दिए गए हैं दादा, दादी, परदादा, पिता। तो चलिए इसका आंसर जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या बताया है? E जो है B की बहन है। ये आ गई B। ठीक है, ये आ गया B। और E जो है क्या है? इसकी बहन। तो सेम जनरेशन, साइड एरो यूज। बहन है। E जो है B की बहन है तो नेगेटिव साइन। A C का पिता है। अभी कोई लिंक नहीं बढ़ रहा तो इसको बाद में देखेंगे। B C का पुत्र है। B जो है C का पुत्र है। ये आ गया C। इसका पुत्र कौन हुआ? B। पुत्र है तो कैसा साइन लगेगा? पॉजिटिव साइन लगेगा। तो A का E से क्या संबंध है? मतलब A क्या है? मैंने C का पिता है। C का पिता है A। तो अब पूछा गया है कि A का E से क्या संबंध है? A का E से क्या संबंध है? तो E जो है A से किस प्रकार रिलेटेड है, ऐसा पूछा गया है। तो A का E से क्या संबंध है? A जो है
दादा है किसका, ई का। तो ए क्या है, दादा है किसका, ई का। तो हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। क्या होगा, ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन से संबंधित ही कुछ अन्य प्रश्नों के बारे में तथा कुछ अन्य कंसेप्ट के बारे में। ब्लड रिलेशन को हम खत्म करेंगे 3 पार्ट्स में, 3 वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा आपको इसको, जिससे कि ये होगा कि किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। तो इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।